कि आपकी झूठी पत्नी जब आप पर उसका किसी भी तरह से बस नहीं चल रहा था तो आपको और ज्यादा बेइज्जत करने के लिए वो सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके भाइयों पर, आपके जीजाओं पर, आपके पिताजी पर या और भी मेल मेंबर्स हैं उनको भी झूठे गंदे गंदे इल्जाम लगा करके फंसाने की कोशिश करती है। पत्नी ने पति के ऊपर झूठे केस तो कर दिए, उसको चारों तरफ से बांधने के लिए उसने बेहिसाब केसों की बौछार आप पर कर दी। लेकिन अब आप पति को नहीं समझ में आता कि इसको किस तरह से डील करें, कैसे अपने केस को जीतें। और आप सभी को पता ही है कि राखी आने वाली है। राखी के समय हमेशा आपने ये देखा होगा कि बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है और भाई वचन देता है अपनी बहन को कि वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन क्या किसी स्थिति में बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है? जी हाँ, आज तो बहुत छोटे छोटे से परिवार हो गए हैं, एक भाई और एक बहन का परिवार रह गया है। तो भाई को बहन की रक्षा करनी है और बहन को भाई की रक्षा करनी है। और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं आपके साथ एक सीरीज चला रही हूँ, विशेष सीरीज राखी स्पेशल। तो इसी कड़ी में आप सभी के लिए दूसरा वीडियो लीजिए हाजिर है। पति अपना केस कैसे जीते और बहन उसका साथ कैसे दे, आज के इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जब आपका झगड़ा चल रहा है आपकी झूठी पत्नी के साथ, याद रहे आप सभी को, मैं सिर्फ झूठी पत्नी और उसके झूठे केसों के खिलाफ आपको बता रही हूं कि कैसे आपने सबूत इकट्ठे करने हैं, कैसे आपने आगे बढ़ना है, कैसे अपने केस को जीतना है। लेकिन अगर आप पति अपनी पत्नी को सता रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, उसको कहीं का आपने नहीं छोड़ा, तो मेरी ये ट्रिक्स आपको कहीं पर भी फायदा नहीं दे पाएगी। खैर आगे चलते हैं। जब पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव हुआ है और मीटिंग्स जब रखने की बात आती है, क्योंकि हम सभी वीडियोस में आपको बताते हैं कि डायरेक्ट आपको जंप नहीं करना है पुलिस स्टेशन में, डायरेक्ट आपको जंप नहीं करना है किसी वकील साहब के पास, डायरेक्ट आपको जंप बिल्कुल भी नहीं करना है कोर्ट में कोई केस फाइल करके, बल्कि आपको पहले कोशिश करनी होगी कि कुछ मीटिंग्स करें अपने घर परिवार में और उसमें देखें कि क्या कोई एक ऐसा तरीका निकल सकता है जिससे ये जो पुराने मनमुटाव है वो खत्म किए जा सके। खैर जब मीटिंग्स की बात आती है तो दोनों पक्ष जो है तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी नानुकुर के बाद पति पक्ष कहता है कि ठीक है, ओके, मैं बैठूंगा और मेरे साथ परिवार के ये लोग बैठेंगे। पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं मीटिंग के लिए तैयार हूं, इतने लोग बैठेंगे। लेकिन यहां पर एक शर्त आती है दनदनाती हुई पत्नी की तरफ से कि इस पति यानी कि ये जो पति है उसका यानी कि आपकी बहन या माँ जो है वो नहीं आएंगी इस मीटिंग में। ये कैसी बात हुई? वो अपनी बहन को ला सकती है, वो अपने भाई को ला सकती है, वो अपने सभी रिश्तेदारों को लेकर के आ सकती है, लेकिन आपकी एक इकलौती बहन जो है वो ही आपके साथ मीटिंग में नहीं आएगी। ये कैसे संभव है? देखिए, यहां आपको ये शर्त बिल्कुल भी नहीं माननी है और आपने अपना दिमाग घुमाना है कि आपकी झूठी पत्नी जब आप पर उसका किसी भी तरह से बस नहीं चल रहा था तो ये आपको और ज्यादा बेइज्जत करने के लिए, आपको और ज्यादा परेशान करने के लिए वो सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके भाइयों पर, आपके जीजाओं पर, आपके पिताजी पर या और भी मेल मेंबर्स हैं उनको भी झूठे गंदे गंदे इल्जाम लगा करके फंसाने की कोशिश करती है। और वो खुद सती सावित्री हमेशा बन करके रहती है कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, उसने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन सारी दुनिया का
जो गलत व्यवहार था वो आपके परिवार ने ही किया। आपके परिवार के सारे मर्दों ने उसको किसी हालत में नहीं छोड़ा, किसी हालत का नहीं छोड़ा, और उसके साथ जो गलत नहीं होना था वो भी आप लोगों ने सबने मिलकर के कर दिया। खैर, ये सारे जो इल्जामात होते हैं वो झूठे होते हैं और आप मन महसूस करके रह जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, दिल मिलाते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करें। यहां पर आपने समझदारी करनी है। जैसे आपकी जो पत्नी है, आपकी झूठी पत्नी, आपके भाइयों पर, आपके जीजा पर, आपके मेल मेंबर्स पर, फैमिली के, उनको झूठे इल्जामात लगा करके फंसाती है, आपको भी अपनी बहन को नहीं छोड़ना है, आपको उसको मीटिंग में बिठाना है, क्योंकि आपकी बहन अगर बैठेगी तो बहुत सारी बातें हैं जो आपकी बहन और माँ क्लियर कर पाएंगी। क्योंकि जब घर में सब लोग मेल जो मेंबर्स हैं जो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं अपने ऑफिसेस पर, बिजनेसेस पर, तो उस समय पर सिर्फ फीमेल मेंबर्स घर में रहा करती हैं और वो फीमेल मेंबर्स ही बहुत अच्छी तरह से बता सकती हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और इसको अगर ठीक करना है तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब देखिए, हंगामे भी होते हैं, बेइज्जती भी होती है, यानी आपकी जो पत्नी है हंगामे भी खूब करती है मीटिंग्स में या घर में, बेइज्जती भी वो सभी व्यक्तियों की खूब करती है, आपके ऑफिस में जाकर के धमकाती है, आपके ऑफिस में जाकर के सीन क्रिएट करती है, आपको कहीं का नहीं छोड़ती, और आप परेशान होकर के फिर उसकी मनमानी, जो मन माफिक उसकी जो डिमांड्स हैं, उसकी जो मनमानी, जो उसकी मांगे हैं, उन सबको पूरा करने के लिए आपको झुकना पड़ता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी पत्नी झूठ बोल रही है, आपकी पत्नी आपको गलत फंसा रही है, तो आप मत कीजिए प्लीज सेटलमेंट। सेटलमेंट आपकी सिर्फ तब होनी चाहिए जबकि ठीक है कि आप दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके बाद अब आप इस चीज को ज्यादा लिंगर ऑन नहीं कर रहे। लेकिन अगर सारा का सारा केस झूठा है तो फिर किस बात की आपको सेटलमेंट करनी है। खैर, जब आपकी बहन के लिए आप जिद करेंगे कि मेरी बहन, क्योंकि मेरे परिवार में तो और कोई है ही नहीं, मेरे माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं और मेरी एक इकलौती बहन है, वो तो बैठेगी ही बैठेगी, मेरी माँ भी बैठेगी ही बैठेगी। अब देखिए, जो मीटिंग होगी वहां पर जो आपकी झूठी पत्नी है, इस मीटिंग में वो अपने भाई को भी लेकर के आएगी, अपनी माँ को भी लेकर आएगी, अपनी बहनों को भी लेकर के आएगी, अपने पापा, चाचा, मौसा, फूफा इत्यादि लोगों को भी वो लेकर के आएगी, यानी कि उसके साथ मेल मेंबर्स भी होंगे। अब यहां पर आपकी बहन को फर्ज अदा करना है बहन होने का। जब भी आपकी बहन के साथ किसी भी तरह की बेइज्जती होती है, किसी भी तरह से हंगामा करते हुए कुछ भी अपशब्द कहा जाता है, उसके परिवार यानी कि आपकी पत्नी, आपकी झूठी पत्नी के परिवार के मेल मेंबर्स की तरफ से आपकी बहन के ऊपर किसी भी तरह का दोषारोपण होता है, कुछ भी होता है, कोई भी गलत इल्जामात होते हैं, लगते हैं, तो आप इस तरह का अपना पहले से दिमाग लेकर के जाए कि आपकी बहन भी उसके भाई को कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्योंकि जब झूठी पत्नियां जब केस करती हैं झूठे मूठे, तो वो ये तो सोच लेती हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाती हैं कि सामने वाले पक्ष के पास भी महिलाएं हैं, और वो महिलाएं भी अगर जिस तरह से वो झूठे केस कर रही है वैसे ही अगर झूठे वार करने उन्होंने शुरू कर दिया तो वो कहां जाएंगी। खैर, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, 498A के केस के साथ आपकी पत्नी झूठा लांछन जब लगा रही थी आपके परिवार के मेल सदस्यों के पास, तो ये केस सीधा पुलिस स्टेशन में नहीं आता है। अगर वो जाती भी है पुलिस स्टेशन में तो भेज दिया जाता है CAW सेल में। मैं फिर से आप सभी को कह रही हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कि जब आपकी झूठी पत्नी अपना झूठा केस दर्ज कराने के लिए पहुंचती है किसी भी पुलिस स्टेशन में, आपके परिवार के सदस्यों के मेल मेंबर्स के खिलाफ भी और आप लोगों के खिलाफ भी 498A, 376, 354 इत्यादि के आरोप लगाने के लिए, तो उसका जो FIR है वो दर्ज नहीं की जाती, बल्कि उसको भेजा जाता है CAW सेल में। याद है ना आप सभी को, मैं हर एक वीडियो में बताया करती हूँ कि पहले CAW सेल में जाएगी आपकी झूठी पत्नी। चलिए, वो वहां पर आई, काउंसलिंग सेशंस हुए, मेडिएशंस हुई, काउंसलिंग्स हुई, ढेर सारी डेट्स लगी, और तब कहीं जाकर के एक FIR दर्ज की जाएगी आपकी झूठी पत्नी की कंप्लेंट जो कि झूठी वो दर्ज करवाना चाह रही थी उसके एवज में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी बहन के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है,
और अगर, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप मीटिंग्स में बैठे हैं तो आते जाते कहीं ना कहीं टकराओगे भी, कहीं आपका कंधा टकरा सकता है या वो कोई अपशब्द कह सकता है या कोई आपकी बहन का हाथ पकड़ सकता है, तो वहां पर आपकी बहन भी उन्हीं सब पैंतरों का यूज कर सकती है जो कि आपकी झूठी पत्नी ने सिखाए हैं आप लोगों को झूठी कंप्लेंट्स करके। तो वो भी 354 का सहारा ले सकती है, क्यों ना ले। वो भी 376 का सहारा ले सकती है, क्यों ना ले। वो भी 323 इत्यादि 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 इस तरह के सेक्शंस का सहारा ले सकती है। और यहां पर जब आपकी बहन पुलिस स्टेशन में जाएगी, आपकी झूठी पत्नी के भाइयों के खिलाफ, झूठी पत्नी के जीजा के खिलाफ, झूठी पत्नी के भाई, चाचा, फूफा इत्यादि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो सीएडब्ल्यू सेल नहीं भेजा जाएगा आपकी बहन को, बल्कि सीधा एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। और देखिए फटाफट कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कहां तो आपकी पत्नी आपके परिवार को झूठा फंसाने की कोशिश कर रही थी और वही पैतरा उल्टा पड़ गया। आपकी बहन ने एफआईआर भी दर्ज करा ली, चार्जशीट भी दायर हो गई और वो सभी लोग कोर्ट के अंदर चक्कर जब लगाएंगे तो उनको अपने आप अपनी नानी याद आ जाएगी और वो फिर उसके बाद झूठा केसेस करने से कान पकड़ लेंगे, तौबा कर लेंगे और वो झूठे केसों की जो वो बाढ़ आने वाली थी आपके ऊपर, उससे अपने आप को धीरे धीरे पीछे करेंगे। क्योंकि झूठे केस आपकी झूठी पत्नी सिर्फ और सिर्फ तभी दर्ज कराने की हिम्मत कर पाती है जब वो ये देखती है कि सामने का जो पक्ष है वो कमजोर है, चुप है, डरता है, घबराता है बेइज्जती से, हंगामे से। मत डरिए हंगामे से, मत डरिए बेइज्जती से, जैसे को तैसा कीजिए। जब अगर आपकी झूठी पत्नी को शर्म नहीं है तो आपको भी थोड़ी देर के लिए उसको उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी झूठी पत्नी को समझ में आएगा कि वो क्या करने जा रही थी। और देखिए इस तरह से आपकी जो बहन है वो आपकी प्यारी बहन होने का कर्ज भी अदा कर देंगी, फर्ज भी अदा कर देंगी। और देखिए राखी स्पेशल में इससे प्यारा उपहार आपकी बहन और क्या दे सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।